अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माँ खन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माँ खन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। ताली बजा कर गाई जाओ, बोल नंद के लाला की। की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। नौलख गाय नंद बाबा के, नौलख गाय नंद बाबा के, नौलख गाय नंद बाबा के, नित नयो माखन हो, नौलख गाय नंद बाबा के, नित नयो माखन हो, बड़े घरन की राज दुलारी, 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 नाम रखेंगी चोर, अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ अरे मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ मैं समझाऊं तो। माता यशोदा डांटती है। गोपियों ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद गोपियां अपने अपने घरों को चली गईं और धन्य हो गईं गोपियां। गोपियां अपने जीवन को सफल समझने लगी, कृतार्थ मानने लगी हैं। इधर नंद बाबा को पता चला और सभी ब्रजवासियों को बुलाया और बुला करके कहा कि भैया एक काम करो, अब हमें गोकुल में नहीं रहना, इसका त्याग करना है। कहाँ रहोगे? बोले ऐसी कोई सुंदर जगह हो जहां हम कन्हैया को ले चलें, ऐसी सुंदर जगह हो तो वो बताओ। तो नंद बाबा के छोटे भैया हैं घनानंद जी। घनानंद जी बोले कि हे नंद बाबा, न वृंदावनम नामम पश्यव्यम नव काननम, गोप गापी गवासेव्यम पुण्यान्द्री तरुणी रुदहा। घनानंद जी कहते हैं कि एक अद्भुत पावन स्थान है जिसका नाम है श्रीधाम वृंदावन।
अब वृंदावन चलो। वृंदावन से सुंदर नगरी कौन सी होगी, वृंदावन से पवित्र जगह और कौन होगी, इसलिए वृंदावन चलें। और वृंदावन में पहुंचने के बाद लाभ क्या क्या होगा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पिलानी च विच्छा विशुद्ध आत्मा प्रीति राम माधवो नृपगतः। ऐसा पवित्र वृंदावन जहां से गोवर्धन पास में, यमुना किनारा, सब प्रकार का सुख होगा। ठीक है। अब सबने अपने अपने बैलगाड़ियों में सामान रखा और रख करके सब वृंदावन आ गए। अब कृष्ण के पीछे, ये कन्हैया के पीछे सारे वैभव को गोकुल को छोड़ करके चले गए हैं। और वृंदावन अब कोई मकान तो है नहीं, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो सब कहां रहने लगे, बोले अपनी अपनी बैलगाड़ियां खड़ी करके और बैलगाड़ियों के नीचे जो जगह है उसी में रहते, उन्हीं के नीचे रहते, वहीं सोते, वहीं भोजन बनाते, वहीं पकाते, वहीं खाते, वहीं रहने लगे। भगवान थोड़ा कन्हैया बड़े हो गए। मैया बोली, एक दिन कृष्ण बलराम दोनों में झगड़ा हुआ कि मैं गैया चराने जाऊं कि मैं गैया चराने जाऊं। दोनों लड़ने लगे। माँ बोली नहीं, तू छोटा है, तू अभी नहीं जाएगा, तू बड़ा है, तू अब तू जाएगा। ऐसा करने लगे। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा बोले सुनो, लड़ो मत, गैया चराने बलराम जाएगा और बछड़ा चराने कन्हैया जाएगा। हो गया फैसला। अब गैया है 100 और बछड़े हैं 200। बछड़ों की संख्या असंख्य है। अब जाते हैं, अब ग्वाल बाल अपने बछड़ों के साथ, कन्हैया के साथ में, और बलराम जी अपनी सखाओं के साथ में रोज जाते हैं। और भगवान का रोज एक ही क्रम है। बछड़े के रूप में कंस ने एक और राक्षस को भेजा। कन्हैया ने बलराम से कहा, देखो भैया, अब बाद में कहोगे बताया नहीं, ये जो बछड़ा दिख रहा है और ये हमारा नहीं है, ये राक्षस है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके उन असंख्य बछड़ों में से उसको ढूंढ निकाला और बलराम के हाथों से उसका उद्धार करवा दिया, मरवा दिया, जिसका नाम है व्रतासुर। व्रतासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को, उसे समाप्त करने की सामर्थ्य केवल और केवल गोविंद में है। एक और राक्षस भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, बगुले के रूप में आया बकासुर, उसका भी उद्धार कर दिया। एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर, अजगर के रूप में आया। वो कहे आया कंस से, मान लो अब की बार मैं जा रहा हूं, काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो आया, आकर के अजगर का रूप रखा और तलवार तो नीचे छुला दिया जमीन पर, और जो ऊपर का भाग था उसको आकाश में लगा दिया, गुफा जैसी बन गई। अब ये बछड़े चराते हुए ग्वाल बाल कन्हैया सब जा रहे हैं। आगे तो जो है कुछ सखा आगे हैं और बीच में बछड़े हैं, कुछ सखा पीछे हैं बछड़ों के और उनके पीछे कन्हैया हैं। अब ये ग्वाल बाल चलते चलते गुफा में प्रवेश कर गए, अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया तो जैसे ही जीव थी जमीन से लगी हुई थी, ग्वाल बालों ने देखा, उस पर जब चले तो बोले हम तो वृंदावन पहली बार आए, ये इतनी सुंदर गुफा तो कभी देखी नहीं। यहाँ तो गद्दे जैसा आराम मिल रहा है, कोई कंकड़ पत्थर ऐसा कोई चीज, कोई गर्म नहीं दिख रहा है, कोई मिट्टी नहीं दिख रही है, साफ अच्छी गुफा है। तो उस पर जब चले तो ऐसा अनुभव करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे चलो और चलो और चलो, अंदर चलो और चलो। अंदर घुसते ही जा रहे हैं। इधर ग्वाल बाल जब अंदर गए तो जो बछड़े थे उनको भी अंदर ही घुसेड़ लिया, वो भी अंदर आ गए। उनके बाद जो सखा थे वो भी अंदर आ गए। जैसे ही आगे वाले सखाओं ने और अंदर प्रवेश किया तो अब अजगर के बड़े बड़े दांतों को देख करके बोले ये अच्छी गुफा है, कोई महात्मा अंदर बैठे होंगे तो ये सिस्टम होगा, कोई भी आएगा जो कोई सामान, थैला बैग कोई लेकर आएगा, यहाँ कील है, इस पर टांग जाओ, अंदर मिले आओ। तो जो ग्वाल बालों के पास में जो भोजन सामग्री थी उन्होंने वही टांग दी उसी पर, बोले यही टांग दो। अपना अपना डंडा जो गाय चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए डंडा था वो भी वहीं रख दिया, अंदर चले गए। अब ग्वाल बाल भी गए और बछड़े भी गए और जो और बाकी सखा थे वो भी गए। अघासुर सोच रहा है कि सब गए लेकिन जिसको आना चाहिए वो नहीं आया।
भगवान बोले मुझे जाना चाहिए, अगर मैं नहीं गया तो ये पता नहीं कितना समय अंदर इनको लगेगा। भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया थोड़े अंदर गए, अजगर ने, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान ने क्या काम किया, चलते चलते उसके गले में जाकर के रुक गए और गले में रुक गए और बैठ गए गले में। और जैसे ही गले में बैठे, भगवान तो जानते हैं कि अघासुर है, भेजा हुआ कंस का राक्षस है। भगवान कंठ में, गले में बैठकर अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया और इतना फुलाया कि उसका मस्तिष्क फट गया। और जैसे ही मस्तिष्क फटा तो जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सब उस मस्तिष्क में से होकर के सब तिर्र फैल गए। कोई जहां पहुंच गया, कोई वहां पहुंच गया, कोई सब निकल कर फट गए, दूर दूर चले गए। अघासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने योग शक्ति से उन सबको एकत्र किया। अब भगवान एक मंत्रणा बना रहे बैठ करके कि भैया एक काम करो, अब कल से जो भी आएगा वो अपने अपने घर से भोजन लाएगा और भोजन ला करके मुझे खिलाएगा। ठीक। तो उन सखाओं में एक सखा ऐसा है जो गरीब है। वैसे तो सब गरीब हैं, क्योंकि सब कृष्ण के साथ ही जीते हैं, कृष्ण के साथ ही खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक जो है सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहना, चप्पल नहीं पहनी, पैरों में जूते नहीं पहने, और जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने मुकुट धारण नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैं जूते चप्पल पहनूंगा, चरण पादुका पहनूंगा या सिले हुए वस्त्रों को पहनूंगा या मुकुट को पहनूंगा तो और जो मेरी सखाएं ये इनसे मेरी दूरी हो जाएगी, ये सब मुझे छोड़ जाएंगे। तो भगवान बिल्कुल बिना एक धोती लपेट ली, काली कामर ओढ़ ली, मोर पंख लगा लिया, हो गया काम। तो जो कमजोर ज्यादा जो सखा है वो है श्री दामा, पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा। अब अचानक पहला दिन का नंबर उसी का आ गया। बोले श्री दामा कल का जो भोजन करना है वो तेरे यहाँ का करना है। अरे कन्हैया तू बेकार की बातें करता है, मेरे यहाँ कौन सा भोजन है खाने के लिए? नहीं, अब तो जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है चलो। अब आए शाम को लौटकर, रात्रि को उदास बैठा हुआ अपने घर में, माँ बोली कि श्री दामा बेटा क्या बात है? बोले कन्हैया ने कहा है कि कल का जो भोजन है वो तेरे यहाँ का करना है। तेरे यहाँ का? बोले हमारे यहाँ कौन सा भोजन रखा है, हमारे यहाँ तो एक दिन की रोटी हो वही 4-4 दिन चलानी पड़ती है और भोजन की बात करता है तू? बोले नहीं, कन्हैया ने कह दिया है कल का जो भोजन करूंगा मैं श्री दामा के यहाँ का करूंगा। पुरोहितानी पूर्णमासी बोली एक काम करना, जब इतना ही चिंतित हो रहा है तो 3-4 दिन की कढ़ी रखी हुई है, वो कढ़ी ले जाना और देख लेना तुझे जैसा उचित लगे। मटके में कड़ी ली और लेकर के पहुंच गई। भगवान सब मित्र मंडली के साथ में बैठे हुए हैं। भगवान ने भोजन शुरू नहीं किया, सब खोल करके बैठे अपना अपना भोजन। बोले श्री दामा आएगा उसी के यहाँ शुरुआत करनी है, उसके बाद सब फिर एक साथ भोजन करेंगे। श्री दामा आया कड़ी का मटका लेकर के, दूर से देखा, मन में सोच रहा है 3-4 दिन की कड़ी है, कन्हैया पिएगा, बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये मानता नहीं है, जिद करता है, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, ऐसा सोच रहा है। और वृक्ष की आड़ में छिप करके बस सोचा कि जब मैं ले ही नहीं जाऊंगा तो खाएगा क्या, इसलिए एक काम करता हूँ इस कढ़ी को मैं पी लेता हूँ। उस कढ़ी को श्री दामा स्वयं पीने लगे। जैसे ही पीने लगे एक सखा ने देख लिया, कन्हैया से कहा देखा ये श्री दामा लाया तो है लेकिन स्वयं अपने लिए ही खा रहा है। कन्हैया ने देखा, दौड़े दौड़े गए और जैसे ही श्री दामा ने देखा कि कन्हैया आ रहा है तो जितनी पी सकी उतनी तो कड़ी पी ली, बाकी मुंह पर फैल गई, कपड़ों पर फैल गई, और जो मटका बचा था वो फेंक दिया। अब कन्हैया नाराज हो गई, ये तूने क्या कर दिया?
अरे मैंने निर्णय लिया था कि तेरे यहाँ का भोजन करना है, तेरे यहाँ का भोजन ग्रहण करूंगा। तो भगवान क्या करने लगे, भगवान उस श्री दामा के मुंह पर जो कड़ी फैल गई थी उसको चाटने लग गए, खाने लग गए। अब भगवान खाने लग गए, अब ग्वाल बाल तो देखते रह गए। अब भगवान कड़ी को चाटने लगे, ऊपर से ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने सोचा ये कोई ब्रह्म है, ये कोई ब्रह्म का कर्म है, ऐसा ये ब्रह्मा का काम है, ये है कि जो दूसरों के मुंह पर लगी हुई झूठी चीज को जो है चाटे, उसको खाए? नहीं, ब्रह्मा नहीं हो सकता। अब सब आ गए, ब्रह्मा जी ये लीला करने के लिए, दर्शन देखने के लिए आ गए वृंदावन में। भगवान कढ़ी को चाट करके बैठ ग्वाल बालों के पास बैठ गए। बछड़े गाय चर रहे, घास खा रहे हैं। बछड़े चरते चरते दूर चले गए तो ब्रह्मा ने क्या काम किया कि माया से उन बछड़ों को चुराया और ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। बहुत देर हो गई, कन्हैया बोले ग्वाल बालो सखाओ, अरे जाकर देखो बछड़े कहीं दूर तो नहीं चले गए। तो ये जब ग्वाल बाल बछड़ा देखने के लिए जब गए, ब्रह्मा फिर आए तो ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। भगवान जान गए और बहुत देर तक सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि बछड़े गए थे वो भी नहीं आए, ग्वाल बाल गए थे वो भी नहीं आए, ब्रह्मा की करनी है। जान गए। तब भगवान ने क्या काम किया कि जितने बछड़े थे उतने तो अपने रूप से बछड़े बने और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बने। क्यों बने? क्योंकि गोपियां कहती हैं कि जैसे तुम मां यशोदा का दुग्ध पान करते हो, क्या कभी हमारे भी पुत्र बनकर के हमको भी लाभ दोगे? क्या हमें भी माता होने का माता होने का क्या हमको भी ये भाग्य मिलेगा? गायों को देख, गायों के बछड़े इसलिए बने कि गाय जब भगवान को देखती हैं तो कहती हैं कि जैसे तुमने माता यशोदा को, जैसे तुमने गोपियों को जो मातृ भाव का जो भाव दिया, प्रेम दिया है, जो उनकी जो जगह दी है, क्या ऐसा हमको भी अवसर मिल सकता है? क्या हमारी भी पुत्र बनकर के आ सकते हो? भगवान बोले क्यों नहीं आ सकता हूं, जरूर आ सकता हूं, क्यों नहीं आऊंगा। तो भगवान उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही ग्वाल बाल बन गए जितने भगवान के साथ रहते हैं। अब रोज जाएं, बछड़े तो गाय का दूध पी ले और जो ग्वाल बाल हैं वो माओ का दूध पी ले। रोज आए और रोज जाएं, ये रोज का क्रम चल गया। एक दिन बलराम जी ने देख लिया और ध्यान से देखा और कन्हैया से पूछा, क्यों, ये क्या लीला चल रही है? कन्हैया ये क्या बात है? सब में तुम ही तुम हो। कन्हैया बोले अभी बताऊंगा उसको, मौका आने पर ब्रह्मा को बताऊंगा, उसको जरूर मैं शिक्षा दूंगा। अच्छा, ये सब भैया ब्रह्मा की करनी है, उसी के कारण मुझे करना पड़ा है। अब ये दृश्य देखने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा वृंदावन में जाकर के देखता हूं कि हो क्या रहा है। उन बछड़ों के बिना, उन सखाओं के बिना ये माताएं, गौ माताएं रह कैसे रही होंगी, ये कन्हैया कैसे रह रहा होगा। इधर ब्रह्मा जी आ गए वृंदावन में और कन्हैया ब्रह्मा का भेष बनाकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे तो दरबान चौकीदार खड़े थे, उनसे ब्रह्मा के भेष में कन्हैया बोले, देखो आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर जाकर के आराम करता हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा बहरूपिया आए भगा देना, निकाल देना उसको। ठीक है। भगवान ब्रह्मा का भेष बनाकर ब्रह्मा की गद्दी पर आराम करने लगे और ये असली ब्रह्मा जो थे ये सारे ब्रज मंडल में घूम करके और लौट करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो बस सेवकों ने मना कर दिया, भगाने लगे। आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा। अरे बोले ब्रह्मा, चलो जब तुम्हारे जैसे कितने बहरूपिये घूमते हैं, भगाने लगे। लेकिन ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, अंदर गद्दी पर देखा तो वो तो द्वारिकाधीश हैं, वो तो कृष्ण हैं, कन्हैया हैं। ब्रह्मा जान गए, बोले ये तो भूल हो गई, ये तो गलती हो गई, अब क्या किया जाए। मन ही मन बोले प्रभु अब ये सेवक तो अंदर आने नहीं देंगे, तुम ही बाहर आ जाओ।
भगवान आए, प्यारी स्तुति की। ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की है भगवान की। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा 40 नहीं, तुम 400 श्लोकों में मेरी स्तुति गाओ, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? बोले इसलिए नहीं होऊंगा, जो मेरे साथ जो ग्वाल बाल थे उनको तुमने दूर किया, मुझसे दूर किया, मेरे प्रेमी जनों को मुझसे तुमने दूर पहुंचा दिया, इसलिए मैं तुमसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और इंद्र ने सारे गोवर्धन में सारे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र कर लिया। इंद्र जब आया तो 10 मंत्रों में भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? तो सुखदेव कहते हैं कि ब्रह्मा में और इंद्र में इतना ही अंतर रहा कि ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की तो प्रसन्न नहीं हुए, और इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की तो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने वो किया जो कृष्ण के पास सखा थे उनको दूर किया, और इंद्र ने वो किया जो ग्वाल बाल दूध थे उनको पास बुला लिया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा ने प्रार्थना की लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ब्रह्मा से उन बछड़ों को और उन ग्वाल बालों को छुड़ा करके वृंदावन में ले आए। एक बार मिलकर के कह दो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली बजा करके गाओ और कहो,